नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। एक बार फिर से पवन सिंह के साथ खेल होता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव में ठीक ऐसा ही हाल कुछ भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का होता हुआ दिख रहा था। पवन सिंह को जब आसनसोल से टिकट मिला तो पावर स्टार के दोस्त और पावर स्टार दोनों ही खूब झूमते नाचते नजर आए थे। लेकिन अचानक से कुछ ही दिनों के बाद पवन सिंह के नाम एक विवाद सामने आता है कि बंगाली महिलाओं पे पवन सिंह ने विवादित गाने गाए हैं, अपशब्द वाले गाने हैं, तो इसको लेकर के पवन सिंह को लेकर के खूब बवाल होता है। और फिर पवन सिंह जो है वो टिकट लौटाने का ऐलान करते हैं। वो ये कह देते हैं कि मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ूंगा। और फिर यही करते करते पवन सिंह का जो पत्ता है वो बीजेपी से पूरी तरीके से कट ही जाता है और फिर पवन सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरते हैं। अब एक बार फिर जब विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया पवन सिंह ने, तो लोकसभा चुनाव का किस्सा बीजेपी को याद आया कि पवन सिंह ने किस तरीके से नुकसान पहुंचाया था। तो मान मनोबल करके उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की मुलाकात कराई जाती है, फिर पवन सिंह की बीजेपी में घर वापसी कराई जाती है। ये सब कुछ चल ही रहा होता है। एक बार फिर से पावर की जो चर्चा है वो होती है। लेकिन इसी बीच आप देखिए कि पवन सिंह के नाम एक और विवाद आ जाता है। यह विवाद कोई बाहरी विवाद नहीं बल्कि पवन सिंह के घरेलू विवाद है। पत्नी ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। 5 अक्टूबर को उनके घर पर गई उनसे मिलने, उसके बाद जो कुछ हुआ सब कुछ लाइव आकर के ज्योति सिंह ने बताया और उसके बाद पवन सिंह की खूब फजीहत, खूब किरकिरी हुई। और इसके बाद एक बार फिर से वही पुराना किस्सा यहाँ पर दोहराता नजर आया। वाद विवाद और आरोप प्रत्यारोप के बीच में पवन सिंह ने यह ऐलान कर दिया है कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये पोस्ट पवन सिंह का आप देखिए, ये पोस्ट पवन सिंह की तरफ से किया गया है और लिखा गया है कि मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। तो ये पोस्ट देखा आपने, पवन सिंह ने यहाँ पर लिखा है कि मैं चुनाव लड़ने के लिए यहाँ नहीं पार्टी ज्वाइन किया था और ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। ये पवन सिंह के अभी के बयान है। लेकिन पिछले कुछ महीने के अगर बयान हम देखें लोकसभा चुनाव के बाद, तो पवन सिंह ने साफ साफ मीडिया के सामने ये कहा था कि चुनाव तो मैं लड़ूंगा, विधानसभा चुनाव भी लड़ूंगा। पवन सिंह के इस ऐलान के बाद ही आपने देखा कि ज्योति सिंह भी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। लेकिन पवन सिंह ने ऐन मौके पर एक बार फिर से चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। अब इसको लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या ज्योति सिंह से पवन सिंह डर गए हैं? क्या पवन सिंह के पीछे हटने का कारण ज्योति सिंह है, या फिर एक बार पवन सिंह के साथ यहाँ पर खेल हो गया है, खेल विवादों वाला? क्योंकि पवन सिंह और विवाद का जो रिश्ता है वो काफी पुराना है। जहां जहां पवन सिंह वहां वहां विवाद सामने खड़ा रहता है। अब एक बार फिर जब पवन सिंह का नाम विवादों में आया तो यहाँ पर देखिए आप कि किस तरीके से पवन सिंह ने ऐलान किया। तो इसके बाद सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या एक बार फिर से ये बीजेपी के कहने पर ही सब कुछ हुआ है, कि क्या पवन सिंह को बीजेपी के कहने पर ही ये ऐलान करना पड़ा, ये लिखना पड़ा है कि मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं? जबकि पुराने बयान में पवन सिंह ने साफ साफ कहा था कि विधानसभा चुनाव लड़ने की उनकी तैयारी है। राइज एंड फॉल शो जो वो कर रहे थे, वहां भी आपने देखा जब वो निकल रहे थे शो से बाहर, तो वहां भी उन्होंने यही रीजन दिया था और कहा था कि अब मैं जनता के बीच जा रहा हूं, जनता की सेवा करना चाहता हूं, जनता की सेवा का वक्त आ गया है और यही एक कारण है कि मैं इस शो से बाहर हो रहा हूं। लेकिन अब जो बयान पवन सिंह का आया है वो काफी चौंकाने वाला है। पवन सिंह के इस बयान के पीछे 2 वजहों की चर्चा हो रही है। पहली वजह ज्योति सिंह, दूसरी वजह बीजेपी की। बीजेपी ने पवन सिंह को कहा कि विवाद बहुत ज्यादा है तो फिर चुनाव नहीं लड़ने का जो ऐलान है वो खुद ही कर दे। हालांकि क्या कुछ असल जो रीजन है, जो कारण है, वो तो पवन सिंह ही बता पाएंगे। इंतजार है पवन सिंह के बयान का। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।